नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा डीप एस्ट्रोलॉजी से। कल देव सैनी एकादशी थी। अचानक दिमाग में ध्यान लग गया कहीं, तो मेरा मन भी घबरा रहा है ये सोच के कि आने वाले 4 महीने कितने खतरनाक हो सकते हैं। मैं एक भविष्यवाणी करने का प्रयास कर रहा हूँ, कितनी सच होगी कितनी झूठ होगी ये तो आप लोग बताएंगे। आने वाले 4 महीने यानी कि चातुर्मास, ये चतुर्मास के अंदर कुछ बड़ा होगा। और मैं बड़े लंबे समय से कह रहा हूँ अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, कि आने वाला नवंबर का महीना बहुत कठिन है। बहुत कठिन से मेरा तात्पर्य, लोग इतने अशांत, दुखी, मृत्यु द्वार पे खड़ी है, कुछ ऐसी घटना है। दंगा फसाद, ये केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भारतवर्ष में होगा। मैं भारत में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे भारत की चिंता है, सिर्फ बात यह है। लेकिन ये पूरे विश्व में होगा। अब इस क्यों होगा, इसका कारण समझाता हूँ आपको। 20वीं शताब्दी, हम 2026 लिखते हैं ना, कहता है रुद्र की बीसी चल रही है। आपने गुरु नानक देव जी का एक वचन सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है, भाई आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ साथ वो भविष्य देख सकते हैं। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि आएगा जब बीसा, ईसा रहे ना मूसा, राज करेगा खालसा, आकी बचे ना कोई। खालसा अर्थ शुद्ध सनातन से है, कहीं कुछ और समझ लें आप लोग, तो वो खालसा नहीं, ये उनको अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कहा। तो आएगा जब बीसा, बीसा मतलब रुद्र की बीसी चल रही है, 20वां चल रहा है, रुद्र का बीसा चल रहा है। समझिए मेरी बात को, आप भी गौर कीजिएगा। रुद्र का बीसा चल रहा है और इस संवत के स्वामी रुद्र हैं। और ये चतुर्मास, विष्णु जी, भगवान विष्णु श्री हरि तो शयन निद्रा में चले गए। ये चतुर्मास 4 महीने भगवान रुद्र के हवाले हैं, ये देख रेख उन्हीं के हाथ में है। अब आप सोचिए रुद्र महाराज क्या क्या करने वाले हैं। अगर आप सोचते हैं कि जो अभी ये नया नया किस्सा कॉकरोच पार्टी, ये बंधु, ये हम नहीं कर रहे। अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो पूरा विश्व उबल रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर शांति हो। वहाँ हर जगह सब लोग उबल रहे हैं, हर जगह क्रोध बढ़ रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि, मैं वो दोहा तो नहीं, मैं सीधा हिंदी में समझा रहा हूँ, कि जब जब धरती पे पापाचार बढ़ेगा, गौ ब्राह्मण की हत्या होगी, धर्म का नाश होगा, तब तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और उसमें सभी प्रकार के काम जल जाते हैं। काम से तात्पर्य जो आप सोच रहे हैं उससे नहीं है। काम सेक्स भी है, काम लालची भावना भी है, काम किसी की प्रॉपर्टी पे अधिकार करना, मतलब लालसा। और ये आजकल के लोगों में बढ़ रही है। एक समय था पड़ोसी पड़ोसी के साथ कंधा लगा के खड़ा होता था, आज पड़ोसी देखता है दूसरे को और उसको कहता है गाड़ी क्यों ले आया। जेलसी। कहने का तात्पर्य काम बढ़ रहा है ना। दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात, आज विश्व की आबादी लगभग 860 करोड़ है और इनमें शाकाहारी लोग कितने हैं, कभी अंदाजा लगाइएगा। मुश्किल से 100 करोड़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। पूरे विश्व में लगाओ तो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 760 करोड़ लोगों के लिए मांसा आहार, मांस का उत्पादन कहाँ से हो रहा है। गाय, घोड़ा, भैंस, मछली, कीड़े मकोड़े। अब तो मैं देखता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है, लोग बिच्छू वगैरह भी खा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है, अब राक्षस बढ़ रहे हैं, अब परिवर्तन होने वाला है। और ये मेरी बात याद रखना दोस्तों,
नवंबर तक जो कुछ होगा ये इतना भयंकर नहीं होगा, लेकिन आने वाले 4 सालों में इतना भयंकर घटने वाला है कि शायद मैं ही ना रहूं, मेरे आसपास के लोग ना रहें, शायद तुम भी ना रहो। अब इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये सभी के लिए है। जिसके प्रति आपने कोई अपराध किया उससे क्षमा मांगे, पहली बात। वो क्षमा करे ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन आपको क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 2 कहता है प्रकृति के जीव इन पर दया करो, मांसाहार छोड़ो। आपकी गलियों में गाय, कुत्ते, जंगल में चूहे, चिड़िया, गिलहरी, कितने जीव है प्रकृति के दिए हुए, कितने जीव है। उनके लिए कुछ अपने आटे में से, अपनी रोटी में से उनके लिए कुछ टुकड़े निकालो। सनातन धर्म में तो चींटी के भोजन की भी व्यवस्था करने का प्रावधान है, लेकिन आज सनातन धर्म भी डगमगा रहा भैया, उसमें भी मांसाहार बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। तो अगर आप बचना चाहते हो तो भगवान की बनाई हुई इस प्रकृति और प्रकृति में रह रहे जीव, आप मनुष्यों की मदद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृतघ्न हो सकता है लेकिन ये जीव नहीं होते। आप इनकी सेवा करेंगे, सुकून मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 आपके काम बनेंगे। नंबर 3 जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, भगवान जब आप उनके लिए अन्न निकालोगे ना तो भगवान आपके अन्न का इंतजाम कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरी भविष्यवाणी 4 महीने के लिए है। वैसे तो आने वाले 4 साल भयंकर खतरनाक हैं, लेकिन ये जो 4 महीने हैं, क्योंकि मेरे को जो महसूस हो रहा है, रुद्र की बीसी, संवत के स्वामी रुद्र, और ये 4 महीने रुद्र के। तो गौर कीजिएगा, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लेकिन होने वाला है बहुत कुछ अनर्थ। तो दोस्तों अपनी राय या अपने अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शायद मैं आपके अनुभव पढ़ के कुछ और ये जो आने वाला खतरनाक समय है उसके कुछ और अनुमान लगा सकूँ। राम राम, सीताराम।